हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, मैसेजेस, सब कुछ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल या उनका जो फर्स्ट लेटर आता है, अल्फ़ाबेट आता है, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग होगी हमेशा की तरह। लेकिन अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए है कार्ड, ठीक है, पैशन केमिस्ट्री। और ये ग्रुप 2 के लिए है यूनियन, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर के जो भी माइंड में आपके चल रहे पर्सन, उनके नेम इनिशियल अगर GHIJKLPQRS एंड X हैं तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे, ठीक है। और अगर उनके नेम इनिशियल्स ABCDEFMNOTUVWYZ तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। या फिर आपने ये वाला केमिस्ट्री का कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया है तो डेफिनेटली आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही होगी, तो इसीलिए आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, ठीक है। इंट्यूटिवली अगर जिन्होंने भी पिक किया है, और वैसे भी आपकी केमिस्ट्री इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम थोड़े से ऑरिकल्स कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद हम इनको क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। और कार्ड्स मैंने आज ये वाले निकाले हैं, और उसके बाद लास्ट में हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, ठीक है, कुछ अगर कुछ कहना चाहते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। 1 2 3 4, एक कार्ड और लूँगी मैं, एक कार्ड और। हाँ ओके, बॉटम भी कुछ ऐसा आ रहा है कि चलें 1 2 3 4 5। ओके चलो 5 कार्ड्स ले लिए हमने। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स में क्या है। ओह, कर्मा, कर्मा, ओके। पैशन तो है, केमिस्ट्री है, लेकिन कर्मा है, प्राइड, ओ माय गॉड। लुक, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको आप ये माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त अपना कर्मा भुगत रहे हैं, अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में पैशन बहुत था, केमिस्ट्री बहुत थी, नो डाउट, मगर कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जो इस पर्सन को आज अपना वो कर्मा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन प्राइड देख रहे हो, ईगो देख रहे हो, स्टबर्न एनर्जी, एरोगेंस, इतना इस बंदे में या इस बंदी में प्राइड और ईगो है कि कर्मा अपना जो भुगत रहा है उसके बावजूद भी उस चीज़ को एडमिट करने के लिए रेडी नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया, या मैं आज अपना कर्मा देख रहा हूँ अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, तो ये रीडिंग आप देख रहे हो। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी पिक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, अवॉइडिंग की एनर्जी है, ब्लॉकिंग की एनर्जी है, पुशिंग अवे की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम के अगर यहाँ पे एनर्जी देखी जाए तो अब मेरी बात सुनो गौर से, लिसन टू मी, ठीक है। अगर तो ग्रुप नंबर 1, अगर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ओके, और रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, और आपको पता है उस थर्ड पार्टी के बारे में, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता है, तो ही ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। दूसरा पार्ट देख लो, दूसरा जो है वो ग्रुप देख लो। ऐसे ही देखना चाहते हो एंटरटेनमेंट के लिए, गाइडेंस के लिए, हीलिंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, तो बेशक आप देखो, क्योंकि इसमें मुझे भी एक सबक नज़र आ रहा है, एक लेसन नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। अभी तो आगे रीडिंग और करूँगी, लेकिन अभी जो शुरुआत हुई है वही कुछ इस तरह से हुई है कि जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है, फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, फाइनेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर केमिस्ट्री देख रहे हो दोनों की, रोमांटिकली, पैशन, आपको लेकर पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। लेकिन
यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्व है तीसरा पर्सन। और अगर आपको पता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि कुछ लोग उस चीज़ को थोड़ा मतलब अगर नहीं है तो अवॉइड करें, ठीक है ना, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशन नहीं है। अगर जर्नल रीडिंग है तो उसमें बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो अगर आपको पता है कि हाँ हम दोनों के बीच कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, स्किप कर दो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बोला ना, देखो, ओ माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट, कर्मा, कॉन्फ्लिक्ट, ओह, और फिर देखो प्राइड, ईगो और प्राइड है। और यहाँ पे देखो सिंगल, लोनली, सॉलिट्यूड, ये आपकी एनर्जी, आप विड्रॉ कर चुके हो, आप अब अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे, या रिलीजिंग, आप रिलीज़ कर चुके हो इस पर्सन की एनर्जी को, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर दिख रही हैं। ये जो भी पर्सन है, जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन और सिनेरियो दिख रहा है, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ने अगर आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है, ठीक है ना। देखो, अगर थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको अवॉइड किया या ब्लॉक किया या व्हाटएवर, जो भी बात है यहाँ पर, हाँ, अभी क्या है ना, इस पर्सन के और उस थर्ड पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तभी कर्मा का कार्ड आया है, वरना कर्मा का कार्ड आता नहीं, ठीक है ना। मैं इस कर्मा के एक कार्ड को हिसाब से आपको आगे रीडिंग लेकर चल रही हूँ। इस इंसान ने जो आपके साथ किया, और अगर ये किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, इसने शादी करी ली या ऐसे ही इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, आज ये इंसान में और उस थर्ड पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यानी ये पर्सन अभी उस थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहा है कि जैसे उसको मना लूँ या उसको कुछ करके जैसे तैसे वापस लेकर आऊँ, लेकिन वो थर्ड पार्टी आने के लिए रेडी नहीं है। वो थर्ड पार्टी इसको दिखा रही है अपना ईगो दिखा रही है, प्राइड दिखा रही है, और यही इसका कर्मा है जो आज वो भुगत रहा है। और ये तब हुआ जब आपने अपनी लाइफ को आपने लेट गो किया और आप मूविंग ऑन की तरफ निकल पड़े, वॉकिंग अवे। आपको पता चल गया कि ठीक है, ज़िंदगी में कभी कभी अकेले चलना बेहतर होता है, और तब इस पर्सन को इसका कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ है। ये उस इंसान की रीडिंग चल रही है कि जिस इंसान को अभी इस वक्त अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन वो अपना प्राइड और अपना ईगो और अपनी स्टबन एनर्जी में इतना ज़्यादा वो बंध चुका है कि वो उस चीज़ को दिखा नहीं रहा आपके सामने, वो चीज़ क्लियरली आपके सामने ला नहीं रहा है। और अगर लाएगा तो किस मुंह से लाएगा, ये भी तो सोचो। कैसे आपको बता देगा कि हाँ मेरे और मेरी थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या वो मुझे छोड़ के चली गई है या चला गया है, या तेरे साथ मैंने किया तो आज मेरे साथ भी वही सेम सिचुएशन चल रही है, मैंने तुझे अवॉइड किया था आज मुझे भी अवॉइड किया जा रहा है। तो वो कैसे आपको बताए, किस मुंह से बताएगा, ये भी तो सोचो। इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं कि अब, क्योंकि देखो इस पर्सन का एनर्जीज आपकी रीडिंग में आया है, ठीक है, इस पर्सन का। अब मुझे ये जानना है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं कि इनकी एनर्जीज आज भी आपकी एनर्जीज हैं, जबकि आप लेट गो कर चुके हो, रिलीज़ कर चुके हो, या फिर आप अभी उस पैटर्न में हो। इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री नो डाउट बहुत अच्छी रही है, पैशनेट एक कनेक्शन रहा है, फिर चाहे थोड़े अरसे के लिए था या जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है ना, तभी तो ये पर्सन अपना कर्मा भुगत रहा है। आपने तो जो भी किया, जितना भी दिया, दिल से दिया। लेट्स सी ये एनर्जीज क्यों हैं, और अब ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसी पर्सन के बारे में सोचना, इधर उधर मत भटको, ठीक है, और किसी के बारे में मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन के बारे में सोचो, क्योंकि हमें अभी इस पर्सन की एनर्जीज़ को पिक करना है कि अभी इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर आपको कोई मैसेज देना चाहें, वैसे ऐसे लोगों के मैसेजेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन चलो फिर भी, क्योंकि एक रीडिंग है तो मुझे कंप्लीट मैसेजेस के साथ ही करनी है ना, वरना आप कहेंगे कि मैम आपने क्यों नहीं लिए मैसेजेस। अभी इस वक्त ये मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ का कर्मा भुगत रहे हैं और ये क्या सोच रहे हैं। कर्मा तो भुगत रहे हैं, वो तो पता चल गया है,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, गुड गुड, ओके। और क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, और क्या सोच रहे हैं? ओ माय गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, नज़र आ रहा है, देख रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाते रहोगे, उससे झूठ बोलते रहोगे, उससे धोखा देते रहोगे? अगर आप सच्चे हो ना, किसी इंसान को आपने दिल से प्यार किया है, पूरी सच्चाई से प्यार किया है, और पूरी सच्चाई से आप उस इंसान के साथ चले हो, एक ज़रा भी खोट नहीं दिखाया आपने, ठीक है, तो उस इंसान का, वो जो सामने वाला इंसान है ना, इसकी जो हकीकत या जो असलियत है ना, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, घूम फिर के कैसे न कैसे करके आ ही जाएगी। चाहे वो कितना भी आपसे छुपता फिरे या कितना भी आपसे वो चीज़ों को छुपाए, हकीकत आ जाती है, खुल जाती है, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, राइट। 10 ऑफ कप्स, सो व्हाई दिस 10 ऑफ कप्स इज हियर? ये अब लेट्स सी, नए चौंचलेबाजियाँ करने के चक्कर में क्वीन ऑफ कप्स, हाँ बिल्कुल, या किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ। देखो अभी क्या है ना, ये पर्सन जो कर्मा भुगत रहा है थर्ड पार्टी के साथ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जो कुछ भी इस पर्सन है, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, वो तो सीधा पता है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है ना, 10 की एनर्जी बहुत आई है, तो आपकी ना, आपकी लाइफ में कोई कंप्लीशन हो रही है, मतलब कुछ एक चीज़ कंप्लीट हो रही है, आगे से कोई न्यू साइकिल, डेस्टिनी आपको कुछ नया देने वाली है, वो तो आपका बात है, क्योंकि 10 की एनर्जी है, मे बी आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, यानी कंप्लीशन। और क्योंकि ये अगर कंप्लीशन हो चुकी है, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। रात को सोते तो है नहीं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत हैवी एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है। इस पर्सन को रिग्रेट भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स रिग्रेट को भी दिखाता है, रिग्रेट भी है इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस पर्सन का प्राइड और ईगो इतना बड़ा है कि वो अपने उस रिग्रेट को, पछतावे को आपके सामने खुलकर नहीं लेकर आता है। क्यों नहीं लेकर आता? जाहिर सी बात है, किस मुंह से लेके आएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की है। अब देखो, अगर आपके बारे में सोचा जाए, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप स्लोली मगर बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप दिन ब दिन क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा रहे हो, यानी कि आप बहुत ब्यूटी विथ ब्रेन कहूँगी तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल हो तो आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है, ठीक है। तो बैलेंस आ चुका है आपकी एनर्जीज़ में। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और एक पैशन है इस पर्सन को आपकी तरफ, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स अट्रैक्शन को दिखाता है। ये पर्सन आपकी तरफ मतलब उस पर, अच्छा ये बता रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत स्टेबल हो, बहुत अच्छे इंसान हो, आपको बुरा नहीं बोला, आपको भी बुरा नहीं बोला है, ठीक है ना। आपको बोल रहे हैं कि ये बहुत काम कूल, धीरे धीरे हर एक काम को करना, धीरे से कामों को आगे असर अंजाम देना, बहुत ही सब्र के साथ इस व्यक्ति ने, यानी आपने बहुत ही सब्र के साथ इस पर्सन ने मेरे साथ गुजारा किया या मेरे साथ आगे चला। पर मेरी ही गलती थी कि मैंने ही इसका दिल दुखाया, मैंने ही इसके पीठ पे छुरे भोंके, और आज मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है, अफसोस है, गिल्ट है, ठीक है। मैं इस पर्सन के साथ इस हार्मनी में जाना चाह रहा हूँ। देख रहे हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये मुझे अपनी ज़िंदगी से अब मुझे नहीं पता कि ये पर्सन मुझे, देखो ना, ये देखो, मैं स्टेबिलिटी चाह रहा हूँ, मुझे लगता है हाँ मैं डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ इनका, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स दोनों की एनर्जी है। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जो ये बताता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, तो अब मैं अगर चला भी जाता हूँ, वापस भी आता हूँ, तो क्या ही फ़ायदा होगा। दे डोंट नो कि आप इनके साथ क्या बिहेव करोगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप अपना जो कप ऑफ लव है क्वीन ऑफ कप्स का,
जो आपका अपना कप ऑफ लव है वो अब आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। आपका कोई मूड नहीं है इनको ये कप ऑफ लव में से थोड़ा सा भी पानी पिलाने का, बिल्कुल आपका कोई मूड नहीं है, और ये बात सही भी है और आप डिज़र्व भी यही करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको कुछ बुरा बोल रहे हैं या आपके बारे में उन्होंने कुछ बुरी राय कायम कर दी है, नहीं, अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हैं, अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हैं। और ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मुझे मेरा कर्मा मिल चुका है, बिकॉज ये 10 ऑफ सोर्ड्स का जो एक कार्ड है ना, ये बहुत पावरफुल कार्ड है, ये दिखाने के लिए कि ये पर्सन कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है और कितना ज़्यादा पेन में है और कितना ज़्यादा रिग्रेट एनर्जी में है, बहुत लोनली फील कर रहा है। और एक चीज़ और भी है, देखो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, देखो 3 क्वीन्स आई हैं, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वेंड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो अगर मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को एक जगह रखूं और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स को देखूं, तो इस पर्सन को पता है कि आपने जितना इनको केयर दिया, लव दिया, प्यार दिया ना, कोई और नहीं दे पाया, ना ही कोई दे सकता है। अच्छा ये भी पता, समझ आ रही है अब, पहले नहीं थी समझ। अच्छा पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जैसे कि मैं एक मिसाल दूं आपको, जैसे एक 16 ऑन द काउंटर, देखो ऐसा लगता है जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे को, ख़ास तौर पे फादर, जब मैं फादर की बात कर रही हूँ, एक फादर है, बाप है, वो अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत प्यार करता है, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत 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 प्यार करता है उसको, हर एक चीज़, वो उसका बहुत लाडला बेटा है वो, ठीक है, उसको हर चीज़ बिठा के खिला रहा है वो। हाँ बेटा ये ले लो पानी, हाँ बेटा ये ले लो खाना, हाँ बेटा ये ले लो, पैसे चाहिए तेरे को, ये ले पैसे ले, हाँ बेटा दोस्तों में जाना है, हाँ बेटा ठीक है, मतलब तू मेरा बड़ा लाडला है, बड़ा प्यारा है तू मुझे, ठीक है, तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए वो करने के लिए, मैं तेरे लिए तो कमा रहा हूँ, मैं और किसके लिए कमा रहा हूँ, मैं तो तेरे लिए ही कमा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बेटे को ना ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दिया बाप ने, अभी वो बेटा जो है वो क्या हो गया, नाफरमान हो गया है। अभी वो बाप की इतनी इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, जब देखो तब मुझे टोकते रहते हो, जब देखो तब मुझे प्यार कर देते हो, जब देखो तब, वो प्यार से बेजार गया, ऊब गया है। अब उसको ये हो रहा है, चुल मची हुई है उसको, यार कहीं बाहर मुझे कोई काम मिल जाए ना, बस मैं वहाँ चला जाऊँ, मेरी जान छूटे इन लोगों में से। उसको वो प्यार से जान छुड़ानी है जो उसको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है ना, उसका कहीं और वीज़ा लग जाता है, वो बाहर कंट्री में चला गया, यार पूरी स्टोरी बना दी है मैंने बाय द वे, सुन लो। इसमें भी एक सबक है कि वो जब बाहर चला गया, जब बाहर कंट्री चला गया, फिर उसको पता चला कि यार क्या, कैसे रोटी कमाई जाती है, कैसे खाना खाया जाता है, कैसे खुद से खाना बनाया जाता है। अभी यहाँ पे कोई नहीं है मेरे लाड नखरे उठाने वाला, अभी मुझे खुद कमाना है। मैं तो सोचता था मैं बाहर जाऊँगा, मैं अयाशी की ज़िंदगी जीऊँगा, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, वाह यार मज़ा आ जाएगा। वो मज़ा आ जाएगा नहीं, वहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया। अब याद आ रही है अपने कंट्री की, अब याद आ रही है अपने अम्मा अब्बा की, अब याद आ रही है उस खाने पीने की जो फ्री में मिलता था, अब याद आ रहा है उस प्यार का जो फ्री में मिलता था। सेम सिचुएशन इस बंदे, ये आपका जो है ना, जो ये क्या कहते हैं इसको, कुरकुरा, सेम सिचुएशन इसने अपने साथ की है। आपने दे दिया ज़रूरत से ज़्यादा प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा इसको सर पे चढ़ा दिया, प्यार 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 प्यार, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, वाह तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। सब कुछ किया भी आपने, जो बोला किया भाई, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, उसके बर्थडे मनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ बदले में, क्या हुआ, उसने तो आपको चूज़ नहीं किया, उसने तो जाके किसी और को चूज़ किया, उसने तो आपको वो अहमियत नहीं दी अपनी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको देनी चाहिए थी। उसने सोचा मैं किसी और को चूज़, ये तो इसकी तो आदत है, ये तो ऐसे ही मेरे पर प्यार लुटाती रहती है, चल भाई मैं तो आगे किसी और को चूज़ करूँगा या करूँगी, लेट से किया। और फिर क्या हुआ, अभी उसको उसका कर्मा भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बेपनाह मोहब्बत को ठुकरा दिया। अभी उसको उसका कर्मा तो मिलना बनता था। लेट्स सी, कुछ बोलना चाहते हैं महाशय आपसे, या महाशी जो भी हैं, व्हाटएवर, कुरकुरा या कुरकुरी, ये मेरा वर्ड है। अब मुझे कोई ये ना बोले हमने फलानी रीडर को एक बार मैंने ना बीच में कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया था जो कि शायद हर कोई बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि ओहो आपने तो फलां रीडर की नकल की है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं कि फलां रीडर भी ये बोलती है, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, कोई भी बोल सकता है। पता नहीं मैंने क्या बोला था, याद नहीं आ रहा मुझे, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है,
अभी मैंने ये बोल दिया, अब मैं बोलती हूँ कुरकुरा, आपका कुरकुरा और कुरकुरी, तो अब पता नहीं कोई बोले ये भी आपने किसी और का लिया, ये भाई मेरा हुआ वर्ड है। सो आई विश यू वर माइन, तो बस तुम विश ही करते रहो अब कि मेरी ख्वाहिश है कि काश कि तुम मेरे होते। वो है 10 ऑफ कप्स है इनकी ख्वाहिश, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, आय हाय हाय हाय। अब तुम मेरे होके तो क्या करोगे, जब चिड़िया चुग गई खेत अब रोने का क्या फ़ायदा भाई। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, नो 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 नेवर। मिस कर रहे हो क्या, पूछ रहे हैं आपसे। एक और देख लेते हैं, टाइम विल टेल। ओके, तो बोल रहे हैं कि ओके टाइम विल टेल, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और ब्ला 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 ब्ला, ओनली टाइम मेरा प्यारा प्यार तुम्हें दिखा देगा मैंने क्यों थर्ड पार्टी को चूज़ किया, मैं आज अपना कर्मा भुगत रहा हूँ, टाइम तुमको सब बता देगा। इंटरेस्टिंग। कैन यू हेयर मी, नो हमको हेयर नहीं करना तुम्हारे को, मजाक कर रही हूँ। मतलब आप पे डिपेंड करता है भाई, अगर आपको अच्छे लगते हैं अभी भी और आप रहना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि अब वो इंसान को जब से उसका कर्मा मिल रहा है तो ये पर्सन आपसे दोबारा आपकी लाइफ में ऐसे सोच रहा है आने का, बट डर भी रहा है, ठीक है, कि आपका क्या रिएक्शन होगा। सो ये उन लोगों के लिए रीडिंग थी, स्पेशली जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिकली थर्ड पार्टी रही है या ऐसा कुछ सीन हुआ है। बाकियों के लिए ये रीडिंग नहीं होगी। अगर आप किसी न्यू पर्सन की रीडिंग देखना चाहते हो या फिर कुछ हो तो आप सेकंड ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या आएगा वो देख लेते हैं, अभी वो चेक कर लेते हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये यूनियन वाला कार्ड चूज़ किया है, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ आप यूनियन में जाना चाहते हो, इसीलिए शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है। और अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। जनरल रीडिंग में टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग आती है। अगर आपकी लाइफ में कोई रोमांटिकली थर्ड पार्टी है और आपको अच्छी तरह से पता है तो आप ग्रुप नंबर 1 जाकर देख सकते हो, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी वालों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग है और सबक भी है, गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। तो आप चाहें, अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, अगर नहीं पता तो फिर देखने का मतलब श्योरिटी नहीं है तो मत देखना, अगर श्योर हो तो फिर देख सकते हो, ठीक है। चलो अबंडन, ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 कार्ड्स चाहिए और ये बॉटम एनर्जी। ये पर्सन आपको ना होल्ड करना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा आपसे, आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल साइड पर, ठीक है। अगर आपका कोई सोशल साइड है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, तो ये सोशल साइड पर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। कुछ हिडन एनर्जीज हो सकती हैं, मे बी ये पर्सन आपसे छुपाते हैं, अभी कन्फेस नहीं किया है, पर ऑब्सेस बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है। आपको हक करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बट अबंडेंट, फैमिली, ओह इंटरेस्टिंग, डिस्टेंस। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक जगह तो ये जो पर्सन है बहुत अकेला फील कर रहे थे जब आप इनकी लाइफ में अभी नहीं आए थे। आपके आने के बाद मे बी ये कोई सिंगल पेरेंट हो, सिंगल फादर हैं, ये देख रहे हो, बेबी है और सिंगल फादर, या तो ये सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हैं, या आप सिंगल फादर हो सिंगल मदर हो, ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे मतलब जब तक आपसे ये पर्सन नहीं मिले थे ना, तब तक तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते थे, अकेले ज़िंदगी को जी रहे थे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ इस पर्सन का पास्ट रहा है, मे बी आपको पता हो, ठीक है।
तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपसे बात करके ना इस पर्सन को हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है आपसे बात करके। आपने इस पर्सन का कहीं ना कहीं परसेप्शन भी चेंज किया है रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली को लेकर, तभी शायद आपने ये यूनियन का कार्ड चूज़ किया है। ये पर्सन आपके साथ ना फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंस भी क्रिएट करे हुए हैं। यानी एक जगह तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, बेबी चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और दूसरी जगह ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस पर भी रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ दो ग्रुप मुझे देख रहे हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहा है, आपका बेबी भी हो सकता है, दोनों का, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी है, ठीक है, फर्टैलिटी की, फैमिली की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है इस वक्त आपसे डिस्टेंस पर है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो। सारी बातें मिसिंग एनर्जी है, आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है ना। मैं सिचुएशन इसीलिए बता रही हूँ ताकि अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके माइंड में चल क्या रहा है अभी। देखो, कुछ लोगों के लिए कन्फेशन आने वाला है इस पर्सन की तरफ से आपको, क्योंकि इस पर्सन ने अभी तक अपने दिल की बात अभी तक आपके सामने रखी नहीं है, यानी कि मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि एक जगह तो ये पर्सन आपके साथ जब होते हैं तो इनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है, इस पर्सन का परसेप्शन चेंज होता है आपसे बात करके, रिलेशनशिप्स को लेकर इनको लगता है कि ज़रूरी नहीं है सब एक जैसे हों। दूसरी जगह ये पर्सन आपके साथ एक फाउंडेशन भी बनाना चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं। तीसरी जगह ये पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ मिक्स सिग्नल्स नहीं दे रहे ये पर्सन आपको, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। भाई, आप मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं या क्यों दे रही हैं, और आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगी या करेंगे? लेट्स से, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे नहीं चाहिए मुझे, एक एक करके निकालेंगे। क्यों मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं और क्यों इतना डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, जबकि आप इनको पसंद भी करते हैं, तो फिर वजह क्या है? अरे अरे अरे, स्टार, 3 ऑफ कप्स। ओ लुक, ये देखो, ये जो कप है स्टार की एनर्जी में, ये कप फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। देखो, ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं। इस पर्सन को आप लाइक स्टार की तरह दिखते हो। इस पर्सन को लगता है कि आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, आप बहुत लविंग हो और आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो। इनफैक्ट के इनकी हर मामले में, हर जगह आपने इनकी मदद की है, इनकी हेल्प करी है, आप बहुत लविंग हो। और ऐसा भी है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत लव और इमोशंस फील करते हैं, ठीक है। बट आप दोनों इस वक्त बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, फ्रेंड जोन में हो। 3 ऑफ कप्स फ्रेंड जोन को दिखाता है। आई डोंट नो, चलो देखते हैं कुछ और क्या है यहाँ पे। कुछ तो है, जैसे होप्स रखी हुई हैं इस पर्सन ने। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को सिर्फ फ्रेंड जोन में ही देखते हो, शायद आगे नहीं देखते हो, और मतलब इतना अभी फ़िलहाल आपने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि आपको भी इनके बारे में इतना कुछ खास नहीं पता, या फिर इतना कुछ जैसे होता है ना, पूरी तरीके से आपको भी श्योरिटी नहीं है। तो दोनों दोस्त हो बहुत अच्छे, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एक्वेरियस की एनर्जी दिखी है। क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए? इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए? एस ऑफ पेंटिकल, ओह, और क्या चल रहा है? 9 ऑफ कप्स, अरे बाप रे, इंटरेस्टिंग है भाई। और क्या चल रहा है? एक और शौक पे शौक दिए जा रहे हो भाई, क्या हो गया? और क्या चल रहा है? एक कार्ड दें, एक कार्ड, जस्ट गिव मी 1 कार्ड। एक मैं खुद ही ले लेती हूँ एक। नाइट ऑफ कप्स, यार कप्स ही कप्स हैं, कप्स ही कप्स हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। एंड लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। सो ये पर्सन आपको फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं, इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है कि आप इतने प्यारे हो, आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने अच्छा आपका एटीट्यूड है, इतना अच्छे आप इंसान हो कि आप तो किसी की भी ख्वाहिश बन सकते हो, किसी की भी ख्वाहिश बन सकते हो। तुम तो किसी को भी प्यारे लग सकते हो, तुम तो किसी को भी खुश कर सकते हो, तुम तो जहाँ जाओ वहाँ पे तुम सबको अपना बना देते हो। तुम हो ही ऐसे या तुम हो ही ऐसी। शायद इन्होंने आपसे बोला भी हो कभी ऐसा। और इनका कप ऑफ लव सिर्फ आपके लिए है। अभी मेरा कप ऑफ लव सिर्फ तुम्हारे लिए है। पास्ट में मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं उस चीज़ से थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, बट मुझे अपना, अगर मैं कभी ज़िंदगी में, अगर मैं कभी किसी पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहूँगा दोबारा से, या दोबारा मैं किसी के साथ अगर ज़िंदगी में रिलेशनशिप में जाना चाहूँगा, तो वो सिर्फ तुम होगे। अगर ये ऑफ़र जो है, ये सॉलिड ऑफ़र और ये कप ऑफ लव ऑफ़र अगर मुझे किसी को देनी है, तो वो तुम होगे। तो मे भी आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, पर ये पर्सन आपसे फ्रेंड्स से ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, ठीक है, फैमिली को। लेकिन ये एक जो भी इनकी एनर्जीज है ना, वो हिडन है। मून, ये अपने इमोशंस को आपसे छुपाते हैं भाई। क्यों छुपाते हैं जब इनको आपके साथ फैमिली बनानी है? यहाँ पर ये डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट क्यों किया हुआ है? ये मुझे खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। यूनियन में भी जाना चाहिए, आपके साथ यूनियन में जाना चाहते हैं बाय द वे। ये डिस्टेंस क्रिएट क्यों किया हुआ है इन्होंने? डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया? क्यों खुद को इतना तरसा रहे हैं? वजह क्या है? डिस्टेंस क्रिएट क्यों किया हुआ है इन्होंने? किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना कि क्यों ये इतना सड़ू और अकड़ू रवैया रख रहे हैं? वाई कोल्ड बिहेवियर क्यों रख रहे हैं? जबकि फैमिली भी चाहते हैं और फ्रेंडशिप भी अच्छी है, अच्छा भी देखते हैं, यूनियन में भी जाना है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा जो है वो है कनेक्टेड है। तो फिर क्या मसला है? वाई यार, ये बहुत ही बंदा हायरोफेंट। ओह, देखो इस पर्सन का यहाँ पर काफ़ी सारी बातें मेरे जहन में, मुझे बहुत सारा कुछ चैनल हो रहा है। आई डोंट नो मैं क्या बता के क्या बताऊँ। देखो एक चीज़ तो ये दिख रही है कि इस पर्सन का ना कोई समाज में अपनी जो फ्रेंड सर्कल है, अपना जो लोगों का सर्कल है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस पर्सन की। ये एज में भी बड़े हो सकते हैं, जैसे गुरु और मेंटोर की तरह हैं ये लोगों के लिए। ये नहीं चाहेंगे कि इनकी जो पर्सनैलिटी है या इनका जो एक इमेज है वो लोगों के सामने ख़राब हो। एक तो ये बात है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली अभी भी इनके साथ है, ठीक है। मे भी इन्होंने आपसे बोला हो कि नहीं वो नहीं है, जा चुकी है या जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी बच्चों की वजह से एक दूसरे के राब्ते में है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी, जैसे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी तक पास्ट का इनका कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। देखो एक चीज़ और है, वो है सीधी सीधी हायरोफेंट, यानी आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू है या रिलीजन का कोई इशू है। आप दोनों का रिलीजन अलग है या कास्ट कल्चर का इशू है। दैट्स वाई जो है वो इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि मेरा दिल तो करता है उससे बात करने का, उसके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने का, फैमिली बनाने का, लेकिन क्या ऐसा होगा वो नहीं पता। तो इसीलिए मैं क्यों ही किसी की ज़िंदगी में जाके उसको परेशान, मैंने कहा ना कि ये इंसान को लगता है कि अगर कभी ज़िंदगी में मैंने फ़ैसला किया कि मुझे किसी इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो तुम होगे और कोई नहीं होगा, वरना ऐसे ही सही मैं ऐसे ही रह लूँगा या रह लूँगी, लेट्स से। तो ये कुछ यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज मुझे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। और तीसरा मुझे डिस्टेंस का कारण ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, ठीक है। तो इनको लगता है कि यार मतलब ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को फिर से उसी एनर्जी में लाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए,
कि जहाँ पर मैं सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। नो डाउट कि आप बहुत अच्छे हो, लविंग हो, केयरिंग हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर सब कुछ ज़ीरो से सब शुरू करना पड़ेगा। थोड़ा सा डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर मुझे ना जैसे 3-4 सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको वो सारे बता दिए हैं। अब जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन कोई है इस पर्सन का? लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर। ओ माय गॉड, एस ऑफ वेंड्स। सो ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और नेक्स्ट ये पर्सन अपनी वो फिजिकल डिज़ायर आपके सामने रख सकते हैं भाई, ऐसा इनका एक्शन दिख रहा है मुझे। या 7 ऑफ पेंटिकल, और एक और एक्शन भी दिख रहा है, वो है 7 ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया था यहाँ पे, लेकिन मैं एक और कार्ड लूँगी। नेक्स्ट इनका एक्शन क्या हो सकता है यार, ये तो बहुत आ गए। ये पर्सन आपके साथ ना आपको लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट है कि ये चाहकर भी अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे। ये आपके साथ नेक्स्ट एक्शन में, जैसे होता है ना कि आपको मनाने की कोशिश करना, या आपके साथ आपको प्रूफ करने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिखाना, एक्शन दिखाना, कि ढके छुपे लफ्ज़ों में आपको बताना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं नेक्स्ट एक्शन में इनके। या 6 ऑफ कप्स, अगर आप अभी इस वक्त इनसे थोड़ा दूर भी हो तो ये बात करेंगे। दूर इन सेंस कि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि नो कांटेक्ट है या फिर ब्लॉक सिचुएशन है, ऐसा नहीं दिख रहा है ये आप ही के आसपास। देखो ना, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यानी कि ये किस्मत का पहिया घूमेगा आपके फेवर में। या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ चेंज, ये चेंज को भी दिखाता है। कहीं ना ये पर्सन अपने आप को बदल रहा है, अपनी पुरानी, या देखो डेथ की एनर्जी है, अपने पुरानी बुरी आदतों को या अपने पास्ट को, या जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इनकी लाइफ में, उनको बदलने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो इस तरह से आप दोनों में ना थोड़ा सा या तो एज का डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं, तो या तो एज का दोनों में डिफरेंस है, कुछ तो है भाई यहाँ पे। या तो एक बहुत बेबी बच्चों जैसा है, तो एक बहुत समझदार है। एज का, हाइट का भी डिफरेंस दिख रहा है। इनकी हाइट, आपकी हाइट छोटी दिख रही है, इनकी लंबी दिख रही है, या आपकी लंबी है तो इनकी छोटी। हाइट का डिफरेंस है, मतलब कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन वो ऐसे इस कार्ड के थ्रू। 6 ऑफ कप सोल कनेक्शन का कार्ड होता है, पास्ट के वापस आने का, तो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। सो इसीलिए शायद आपने ये यूनियन जो है वो चूज़ किया था। तो इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे। ये बस अपने आप को ना डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहते हैं किसी भी वजह से। तो ये ना बहुत ही, जैसे होता है ना 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही ये नहीं चाहते कि अगर ये अपना पैशन आपको दिखाते हैं तो आप कहीं इनको कुछ गलत वे में ना लेकर जाओ, गलत ना सोचो, और फिर अगर आप ऐसा करोगे तो इनको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी लेफ्ट आउट फील करेंगे। तो ये बस चाहते हैं, या ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच, तो ये आपको वो क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है। ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ गए कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो ये धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि या तो ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आपको कोई गलतफहमी ना हो इनको लेकर, ठीक है। या तो अगर इन्होंने ऐसी कोई गलती कर ली है तो आप इनसे नाराज़ हो, तो फिर ये थोड़े परेशान हैं, आपसे बात करने का दिल कर रहा है इनको। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है बाय द वे। लेकिन देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि हर ऑब्सेशन जो है वो बुरा हो, या मतलब लोग हर चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं, ज़रूर नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। हर जगह लस्ट की एनर्जी नहीं होती, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जैसे होता है ना कि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करने लगता है, लव करता है, तो उसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, यू नो। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। तो क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी आया था थोड़ी देर पहले, हो सकता है कि ये पर्सन आपको ड्रीम में देखते हैं, या आपने इनको ड्रीम में कहीं ना कहीं देखा है, मतलब आजकल में।
आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, तो इस पर्सन की ख्वाहिश है, इस पर्सन की विश है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यूनियन में आ जाएं और हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। तो ये भाई इनकी ख्वाहिशें और डिज़ायर्स हैं, ऑब्सेशंस हैं आपके लिए, ठीक है। आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी, या ओ माई गॉड। अच्छा, ये पर्सन की मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपकी तरफ, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। एस ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे। एक कार्ड और लेते हैं। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम, तो ये पर्सन को बस आपके साथ रहना है हमेशा के लिए, चाहे फ्रेंड बनकर ही सही, पर मेरे साथ ही रहो भाई। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे, तो इस पर्सन को वो दिन आज भी याद है जब आप फर्स्ट टाइम इनको दिखे थे, या फर्स्ट टाइम आप इनको दिखे थे या फिर मिले थे। डोंट प्रेशर मी, ये पर्सन को लग रहा है कि शायद आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, ऐसा मत करो मेरे साथ। मतलब वो चाह रहे हैं कि आप मुझे अब मेरे हाल पे छोड़ दो, जब मतलब मैं अपने हिसाब से जो है वो इस सिचुएशन को देखूँगा, या अपने हिसाब से इस सिचुएशन को मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन चीज़ें तुम्हारे फेवर में ही आएंगी। समटाइम ऐसा होता है, कुछ लोग ना थोड़ा सा अगर उनको थोड़ा पुश करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर दो, तो वो भाग जाते हैं, फिर वो सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये भी उनमें से है, इसीलिए डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। सो खैर, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।